come together to celebrate the life and times of one such great man and share with the world his story, his biography, A Million Dollar Smile. श्री दीनदयाल गुप्ता जी के लिए प्यार भरी तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, श्री दीनदयाल गुप्ता जी को भारतीय कपड़ा उद्योग में असाधारण योगदान के लिए पश्चिम बंगाल होजरी एसोसिएशन ने हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया है। 70 का दशक था जब एक मेहनतकश इंसान जाग उठा था और लो धरती के भाग जगे थे। वो मिट्टी सोना बन जाए जिस पे उनका हाथ लगे। मेहनत का उनका था नारा, मेहनत ही था उनका सहारा। श्री दीनदयाल गुप्ता जी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत हिम्मत दिखाई और इस मेहनत और हिम्मत के साथ उन्होंने न सिर्फ अपनी कंपनी की नींव रखी और निर्माण किया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग उसके निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये सब करते हुए उन्होंने एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अच्छाई और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। और जब इस तरह से विजय पाई जाती है, इस तरह से जीत हासिल होती है, असल मायनों में वही जीत, वही विजय होती है। और अगर ऐसे इंसान को, ऐसे पुरुष को मैं महापुरुष कहूँ, युग पुरुष कहूँ, तो ये गलती तो नहीं होगी ना। जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत करें श्री दीनदयाल गुप्ता जी का, towering figure in the world of business in India. नमस्कार, आइए प्लीज मैं अंकित गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच की ओर का अनुरक्षण करें। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये ख्याल आपके मन में, आपके दिल में ये इच्छा कैसे उमड़ी, ये ख्याल कैसे आया कि अब आप तैयार हैं दुनिया के साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए? ये मेरा विचार नहीं है। अच्छा, ये मेरे बच्चों का विचार था। इस तरह अच्छा, आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं जी और जो व्यक्ति आपकी पुस्तक लिख रहा होता है जी, वो आपके पूरे कैरियर, जन्म से लेकर आज मेरे पिताजी की उम्र 83 वर्ष की है जी जी, पूरे उसको, उनकी जीवनी को संजोना इज नॉट इजी टास्क। और बिल्कुल सही तरह से उसे व्यक्त करना, एक एक मोती को रोकना पड़ता है जी, सीक्वेंस, और उसके अंदर एक एक क्षण कभी हम भी भूल जाते हैं। और जब हम पुस्तक को वापस रीराइट कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमको ध्यान आता है कि ये और ऐड करना है। रियली प्रदीप जी हैज डन अ ग्रेट जॉब। आपकी किताब बहुत ही एक ऑनेस्ट किताब है। आपने खुल कर बात करी है, खुल के अपनी कहानी बताई है। ये फीलिंग कहाँ से है? इसमें कहीं भी कोई छिपाव नहीं है। बिल्कुल यही कहानी जो पुस्तक लिखी गई है, जो मेरे जीवन की घटनाएं हुई है, रियल जी, वो सामान्य बातों को बताइए तो वही छुपाई है। जी बताने चलते हुए हम हैं उनके साथ खड़े जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो सच बोलने की, सच्चाई का साथ देने की जो सीख है वो आपको अपने पिता से मिली। Did he tell you, Pradeep ji, that he wants the account to be absolutely honest? And did that phase you, worry you? मुझे उन्होंने कहा कि बिल्कुल कहानी में एक कतरा भी झूठ नहीं होना चाहिए, पूरी सच्ची कहानी होनी चाहिए। वो भी एक राइटर का थोड़ा सा चैलेंज होता है, वो पूछ रही मुझसे। सीधा रास्ते में भी सौंदर्य होता है। आपने अभी कहा कि फ्यू पीपल चीटेड, तो जो आध्यात्मिकता के पथ पे चलते हैं और आप तो चलते हैं, हम ये मानते ही नहीं है कि किसी ने हमें चीट किया, हमने कुछ सीखा उस अनुभव से, उस एक्सपीरियंस से।
सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा यादों की बारात में थोड़ा सा हमारे साथ पीछे की तरफ मुड़े और याद करके हमें बताएं अपने बचपन के कुछ ऐसे पल, लड़कपन के कुछ ऐसे पल, जो आपने व्यवसाय शुरू किया, कुछ ऐसे पल जो आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स थे, जो आज भी आप याद करते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ ये मैंने ठीक किया। ऐसे कुछ पल आज हमारे साथ आप शेयर करें। हाँ जरूर, हम लोग कुछ बच्चे आपस में मिल करके खेलते थे। एक गांव में एक खेल होता है, एक चक्कर होता है लोहे का, उसके साथ में एक गाड़ी होती है चलाने की। वो चक्कर जरूर गांव में चलाते थे और कभी कभी पेड़ों में जा करके खेलते थे। सर और बताइए ना प्लीज। ये खेल होते थे। गांव के जो खेल है, कबड्डी है इस तरह, अच्छा। वो कबड्डी खेलते थे। अच्छा। कुश्तियां लड़ते थे आपस में मिल करके। जब भी कोई बरसात का मौका होता, बूंदे होती, जमीन गीली हो जाती थी, तो हम लोग जा करके वहाँ कबड्डी खेलते थे। तो अपने उस दोस्त से फिर से कभी मुलाकात हुई? उसके बाद मुलाकात होती रहती थी। तो आप जब मिलते हैं तो आज भी इस किस्से के बारे में बात करते हैं? इसके बारे में बात नहीं, जो आप बात आई गई जी। सर ये a+b होल स्क्वायर का कहानी एक बार बोलिए। a+b होल स्क्वायर का कहानी आपको मास्टर जी ने पूछने वाले आपने क्या बोला और फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बात ऐसा है, हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल था। हमारे गांव में तो मिडिल स्कूल था। मिडिल पास करके जब हाई स्कूल में मैंने प्रवेश किया तो वहाँ पर एक पंजाबी अध्यापक होता था। अच्छा था, वो बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ाता था। तो हमारे एजुकेशन के टाइम में भी पढ़ते थे। हम तो नहीं होता। बहुत मैं तो बहुत बड़े सपोर्टर हूँ गुरुकुल सिस्टम की, अभी बात करेंगे उसके बारे में। ऑनरेबल गवर्नर सर, आपने इनके बहुत सारे मील के पत्थर देखे हैं जिंदगी के। आपने शायद ये भी देखा है कि किस तरह से इनका व्यक्तित्व पका बना और किस तरह से इन्होंने अपना सफर तय किया। आप प्लीज अपने अनुभव, अपने विचार शेयर करें सर। आदरणीय महानुभाव, आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध आदरणीय दीनदयाल जी गुप्ता, जिनसे लगभग पिछले 10-12 वर्षों से मेरा परिचय है। आप सभी मित्र हैं। मैं कुछ देर बाद आपसे निवेदन करूंगी कि कुछ ऐसे राज खोल के बताइए अपने मित्र के बारे में। मैं पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमें इनकी जो आर्य समाज की जो यात्रा है, जो सफर है, उसके बारे में हमें बताइए। श्री दीनदयाल जी से लगभग पिछले 15 वर्ष से संपर्क में हूँ। आज समाज के माध्यम से हमेशा आज समाज की चर्चा चलती रहती है। आप पश्चिम बंगाल के मैंने अपना एक सौभाग्य इस बात ये समझता हूँ कि जहाँ श्रद्धेय लाला दीनदयाल जी गुप्त का जन्म हुआ तो वहीं पर मेरा भी जन्म। केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन दोनों का एक है। दिल्ली से जाए, कलकत्ता से जाए, किसी और देश के कोने से जाए तो लाला जी के गांव को पहले नतमस्तक होना पड़ता है और फिर हम अपने घर जाते हैं। बाबूजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने गुरुकुल की बात करी, हमने आर्य समाज की बात करी, पर आपका विश्वास से संयुक्त परिवार, इसके बारे में भी हमें आप थोड़ा सा कुछ बताएं। और फिर आध्यात्मिकता का जो आपका सफर रहा है, उसने किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित किया है, इसके बारे में आप शेयर करें सबके साथ। को एक संदेश देना चाहता हूँ। अपने संस्कारों को, सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बताने के लिए वेदों जुड़े, वो आध्यात्मिकता अपनाए जीवन में। कमाए ठीक, अच्छी बात है, कमाना ही चाहिए, लेकिन संस्कृति सभ्यता के अनुरूप वेदों का आधार लेकर के
परमात्मा की उपासना करें। आप उपासना परमात्मा की है तो हाथ से आगे आगे मांगेंगे तो आप में बुराई नहीं आएगी, कभी बुराई। मैं आप सबकी बातें घंटों घंटों बैठ के सुन सकती हूँ, पर समय का अभाव में थोड़ा सा आपसे आध्यात्मिकता के बारे में और बात करना चाहती थी और बहुत से सवाल थे, पर अब मैं ये कहूँगी कि आप सब किताब पढ़िएगा। हाँ, बिल्कुल। You answer at leisure because everybody is enjoying the conversation. You don't need to answer. इस तरह का ज्ञान मिलता नहीं है अक्सर, तो मैं तो मंत्र मुक्त होकर सुन रही हूँ। आपके आदर्श रही हुई प्रेरणा स्रोत रही, कितने भाग्यशाली हैं आप कि आपके पिता इस तरह के महापुरुष। सबसे बड़ी क्या सीख आपको मिली है उनकी जीवन से? देखिए, वो वहाँ से कह रही है मेरा विवाह हुआ था 1962 में। पहले तो माँ बाप अच्छा परिवार देखते थे, धन कितना लगाएंगे कितना खर्च करेंगे उससे मतलब नहीं था, वो परिवार कैसा है और जिसको हम बहू बनाने लगाएंगे वो कैसी है। पर अब मैं मंच पे बैठे हुए सभी महानुभावों से निवेदन करूंगी कि आप सभी आए और इस पुस्तक का अनावरण करें, प्लीज। As told to Pradeep Gupta ji, published by Rupa Publication, Atmakatha Jeevani of the great Shri Deen Dayal Gupta ji. And here in your presence, ladies